हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वॉन्गसन फन फिक्शन पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ज़बरदस्ती लैंजन को कैब में बिठा लेता है और लैंजन को अपने साथ घर में ले जाता है और इसमें लैंजन कुछ कर नहीं पाता। लैंजन विंग की स्टूपिड भरी बातें सुनते सुनते विंग की घर तक पहुंच जाता है। जब वो दोनों घर में एंट्री लेता है, लैंजन शॉक था। लैंजन की डैड वही था, इवनिंग की टी एंजॉय कर रहा था। लैंजन के डैड लैंजन को देख के उठकर खड़ा हो जाता है और कहता, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? विंग भी शॉक था। विंग सोचता है लैंजन को मेरे घर आना था। विंग लैंजन की फ़ोन निकालता है और एड्रेस चेक करता है जहां विंग के घर के एड्रेस सेंड हुआ था। लैंजन विंग की तरफ देखता है। विंग सर हिला के और इशारा में कहता है, हाँ तुम्हें मेरे ही घर आना था। अब लैंजन कहता है, तुम कौन हो? पीछे से मिस्टर सियाना के कहता है, ये मेरा बेटा है विंग। लैंजन कहता है, तुम दोनों एक साथ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अब लैंजन हंसते हुए कहता है, अब तो मेरी आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लैंजन कहता है, प्रॉब्लम? मिस्टर सियान कहता है, चिरन क्या तुम यही बातें सब कर लोगी? तो उन दोनों को पहले घर के अंदर तो आने दो, फिर आराम से बात करते हैं। विंग घर में आके सीधा किचन में जाता है जहाँ विंग की मॉम विंग के लिए कुछ चटपटा सा स्पाइसी खाना बना रहा था जो विंग को बहुत पसंद था। विंग पीछे से अपनी मॉम को हक करता है और बहुत सारा प्यार जताते हुए कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया पर मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया क्योंकि मेरा यहाँ अचानक आने का प्लान बना लिया। तभी पीछे से जियान आके कहता है, तुम हर बार यही बहाना बनाते हो, क्या तुम कुछ भी प्लान करके करते हो? विंग कहता है, ओह तुम, मैं प्लान करके करती हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी पिटाई। ऐसे कह के विंग जियानचन को मारने जाता है और जियानचन भागने लगता है। विंग और जियानचन पूरा हॉल में राउंड लगाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पीछा करता है और लैंजन सिर्फ विंग को ही देखता है। कुछ टाइम बाद वो दोनों फ्रेश होकर हॉल में सबको ज्वाइन करता है। विंग फ़ोन पर चैट कर रहा था और लैंजन कॉफ़ी पी रहा था। चिरन कहता है, वांग जी तुम्हें कुछ कहना है? लैंजन कहता है, मुझे वही तो सुनना है, इतना अर्जेंटली आपने क्यों बुलाया, वो भी आपके दोस्त के घर में? तभी मिस्टर सियान कहता है, विंग यहाँ कुछ ज़रूरी बातें चल रही है, क्या तुम फ़ोन को साइड पर रखोगे? विंग कहता है, डैड आप लोगों में जो भी बातें चल रही है वो आप लोग कंटिन्यू करो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सियान कहता है, विंग एक बार सुन तो लो, आखिर किस बारे में बात चल रही है? विंग कहता है, ठीक है आप लोग बात करो, मैं चैट करते करते सुन लूँगा। मिस्टर सियान कहता है, विंग बेटा एक बार सुन तो लो। विंग कहता है, डैड मैंने कहा ना मैं सुन लूँगा, अब लोग कंटिन्यू करो। तभी लैंजन लैंचिरन की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, जो भी बात है क्या विंग से जुड़ा है? लैंचिरन थोड़ा नर्वसली हिचकिचाते हुए कहता है, वांग जी मैं और मेरे दोस्त मतलब विंग के डैड ये डिसाइड किया है तुम्हारी और विंग की शादी कर दिया जाएगा। ये सुन के लैंजन एकदम से शॉक से खड़ा हो जाता है और तभी विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जब सब लोग विंग की तरफ देखता है सब लोग हैरान था, विंग कोई बात नहीं सुनी था। विंग हंसते हंसते चैट करता है, लैंजन तुमने सुना निहाइसन के साथ क्या हुआ है? बेचारा गोवा में चिल करने गया था और वहाँ एक लड़की को छेड़ दिया। तुम्हें पता है उस लड़की ने निया का क्या हाल किया? उस लड़की ने बेचारा निहाइसन की इज्जत लूट ली। वहाँ पूरा साइलेंस था, विंग की बात का कोई रिएक्शन कोई नहीं दिया था। कुछ सेकंड बाद विंग जब सबकी तरफ देखता है सब लोग विंग को सीरियस होकर देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रही है? लैंजन कहता है, सीरियसली विंग तुम्हें कोई आइडिया भी है यहाँ किस बारे में बात चल रही है? विंग कहता है, किस बारे में बात चल रही है? मिस्टर सियान कहता है, वही तो तुम्हें सुनने के लिए कह रहा था। मिस्टर सियान कहता है, विंग मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ, वो भी मेरे दोस्त के बेटे लैनवोंग जी के साथ। विंग का रिएक्शन नॉर्मल था। विंग कहता है, लैंजन ठीक है जो आप सबको सही लगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। विंग को ऐसे नॉर्मल देख के लैंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लैंजन सरप्राइज था। लैंजन विंग से कहता है, विंग शादी की बात चल रही है, तुम समझ रही हो? जियानचन कहता है, विंग तुम्हें सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। और एक बात, तुम सरप्राइज़ नहीं हो, तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारी शादी की बात चल रही है। विंग कहता है, इसमें सरप्राइज़ होने वाली क्या बात है, ये तो होना ही था। मैंने कई सारे मूवी में देखा है जब दो लोग बेस्ट फ्रेंड बनते हैं और उन दोनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अपने बच्चों की शादी करा देती है। मैंने सही कहा ना लैंजन, तुम्हारी और मेरी डैड भी ऐसा ही कर रही है। मिस्टर लैन कहता है, वांग जी कुछ सीखो विंग से। लैंजन कहता है, डैड
मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं विंग से अकेले में बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है ठीक है, मेरे साथ छत पर चलो, हम दोनों आराम से बात करते हैं। फिर वो दोनों छत पर चला जाता है। लैनजन कहता है विंग, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो और तुम इजीली कैसे हाँ कह दिया। विंग कहता है लैनजन, मेरी शादी की उम्र हो चुका है, मुझे एक न एक दिन शादी करना ही है। तो जब घर वालों ने डिसाइड कर लिया है मेरी शादी कराएगी तो ठीक है, उनकी बातें मान लेते हैं। लैनजन कहता है विंग, बस इस वजह से शादी कर रही हो, बस तुम्हारे घर वाले चाहते हैं और तुम्हारी शादी की उम्र हो चुका है। विंग कहते हैं ऑफ कोर्स हाँ। लैनजन कहता है विंग, ये शादी है, कोई मजाक नहीं है, इसमें तुम्हारी भी मर्जी होनी चाहिए। तुम ये नहीं चाहते जिससे तुम्हारा शादी हो वो तुम्हारी पसंद की हो। विंग कहता है मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ और कोई पसंद भी नहीं आया। एक इंसान को टीनेजर में ही प्यार हो जाता है, मुझे अब तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, तो मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, इसमें ऐसे कौन सी बड़ी बात है। लैनजन कहता है किसी से भी। विंग कहता है हाँ। लैनजन ये सुन के अपने आंखें नीचे कर लेता है। लैनजन को बुरा लग रहा था ये सुन के विंग किसी से भी शादी कर सकता है। विंग कहता है लैनजन एक बात बोलूँ। लैनजन सैड होके हूँ में जवाब देता है। विंग कहता है लैनजन, अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ और तुम मेरे फ्रेंड हो। लैनजन विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है वैसे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने दिल की बातें तुमसे शेयर कर रही हूँ। विंग कहता है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है। ऐसे कह के विंग चला जाता है। कुछ टाइम बाद डिनर का टाइम था, सभी लोग डिनर कर रहा था। मिस्टर सियान कहता है विंग, तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया। विंग कहता है डैड, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, अब सबको और लैनजन को जो भी सही लगे अब सब कीजिए। सब लोग लैनजन की तरफ देखता है। लैनजन सबकी नज़र को इग्नोर करके अपना डिनर कर रहा था। लैनजन डिनर करते हुए सोचता है मुझे विंग पसंद है और मैं शायद विंग से प्यार भी करता हूँ, हो सकता है ये मेरा गुड लक हो जो मुझे विंग बिना मांगे ही मिल रही है। मिस्टर सियान कहते हैं चिरन, लगता है तुम्हारे बेटे को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं विंग की शादी किसी और से करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। लैनचेन कहता है सॉरी, मुझे पहले वांग जी से पर्सनली बात कर लेना चाहिए था। विंग कहता है कोई बात नहीं अंकल, आपको और मेरे डैड को अपनी दोस्ती बरकरार रखना है ना। वो रहेगी क्योंकि मैं और लैनजन भी अच्छे दोस्त हैं। क्यों लैनजन। लैनजन साइलेंट सा। विंग कहता है शादी करनी है ना, वो मैं किसी और से कर लूँगा। ये सुन के लैनजन का मन कर रहा था तब वो विंग की दिमाग निकाले और उसका रिपेयरिंग करे। लैनचन कहता है विंग, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ सकता हूँ। सडनली लैनजन सबके बीच कहता है नहीं, आपको लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं विंग से शादी करूँगा। सब लोग लैनजन की तरफ देखता है। लैनजन विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारा हस्बैंड बनूँगा। सब लोग खुश था। रात को सब लोग सो गया था। विंग आधी रात को पानी पीने जाता है, देखता है पानी ख़त्म है। विंग उठ के किचन में जाता है। विंग उठ के किचन जाता है, पानी लेता है और जिस रूम में लैनजन रह रहा था विंग उस रूम के सामने से गुजर रहा था। तभी लैनजन भी रूम से बाहर आता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाता है और विंग के हाथ से पानी का बोतल गिर जाता है। विंग लैनजन को कहता है ओ सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। लैनजन पानी की बोतल को उठाता है और विंग को प्यारी सी नज़र से देखता है और दिल में एक खुशी हो रहा था, ये सोच के ये ब्यूटीफुल पर्सन सिर्फ उसका होने वाला है। लैनजन विंग के हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले जाता है। विंग कहता है लैनजन, तुम ये क्या कर रही हो। लैनजन बस चुपचाप विंग को ले जाकर बेड पर बिठाता है और लैनजन भी विंग के सामने बैठ जाता है, एकदम फेस टू फेस। विंग सॉफ्ट वॉइस में कहता है क्या हुआ लैनजन, तुम्हें मेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। लैनजन कहता है विंग, तुम मुझे एक बात बोलो, क्या तुम खुद के लाइफ पार्टनर खुद चॉइस नहीं कर सकते। विंग कहता है लैनजन, मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया, अगर मैं अपने पसंद से शादी करना चाहूँगा तो शायद मेरा कभी शादी नहीं होगा, इससे अच्छा है घर वाले जिससे कह रही है मैं उससे शादी कर लूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मना कर सकते हो। लैनजन विंग की बात सुन के सैड हो गया था। लैनजन को विंग तो मिल रहा था लेकिन लैनजन ये सुन के दुखी था, वो विंग की पसंद नहीं है, बस विंग को शादी करना है, बस इस वजह से शादी कर रही है। लैनजन को खोया हुआ देख के विंग सडनली लैनजन की चिक्स पर किस कर लेता है। लैनजन अचानक अपने होश खो बैठता है और अपने चिक्स पर हाथ रखता है जहाँ विंग ने किस किया था। लैनजन विंग की तरफ क्वेश्चन लुक से देखता है। विंग कहता है तुम आधी नींद में काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही हो
और तुम बहुत इंटेलिजेंट भी हो, पर जब तुम ऐसे भोले जैसे शक्ल बनाते हो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। फिर विंग को सडनली रियलाइज़ होता है उसने अभी क्या किया है। उसने लैंजन की चिक्स पर किस किया है। विंग शॉक्ड होते हुए अपने चेहरे छुपा लेता है। लैंजन अभी भी विंग की तरफ शॉक्ड होकर देख रहा था। विंग डरते हुए अपनी आंखों से फिंगर को थोड़ा हटाते हुए कहता है, सॉरी लैंजन, मुझे पता नहीं है मैंने कब किस कर लिया। अगर तुम चाहते हो तो मुझे पनिशमेंट दे सकती हो। लैंजन कहता है, विंग तुम्हें पता है गलती से ज़्यादा सज़ा बड़ा होता है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। विंग अपने चेहरे से हाथ नहीं हटाया था। विंग कहता है, मुझे मंजूर है। लैंजन विंग के चेहरे से हाथ को हटाता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे चिक्स पर किस किया है तो तुम मेरे चिक्स पर स्लैप मारने वाले हो, लेकिन लैंजन ज़्यादा ज़ोर से मत मारना। लैंजन पहली बार विंग के इतने करीब था। अपनी आंखों के सामने देखकर लैंजन अपने आप को भूल गया था। लैंजन धीरे धीरे विंग के करीब चला जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग की लिप पर किस कर लेता है और विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों की बॉडी कुछ अलग महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों की बॉडी की वज़न कम हो रही है। दोनों की बॉडी एकदम हल्का हो गया था और दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो गया था। कुछ सेकंड बाद जब लैंजन विंग को छोड़ देता है, विंग कहता है, लैंजन एक पनिशमेंट था। लैंजन कहता है, हाँ। विंग को कहना था ये बहुत बुरा था, लेकिन विंग गलती से कह देता है पनिशमेंट बहुत अच्छा था। लैंजन कहता है, क्या? विंग हड़बड़ी में कहता है, नहीं मेरा मतलब था बुरा था। फिर कहता है, नहीं मुझे पता नहीं। ऐसा कह के विंग भागते हुए जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और रूम की दरवाज़ा लॉक कर देता है। विंग की धड़कनें तेज़ था। विंग सोचता है, ये क्या था मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। विंग के जाने के बाद लैंजन विंग की ऐसी हालत देख के हंस रहा था। लैंजन बेड पर सो जाता है और सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता था मुझे इतना लकी फील होगा, मुझे विंग इतनी आसानी से मिल जाएगा। दोनों ही अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ते हुए सो जाता है। सुबह होता है, दोनों ही नींद से लेट उठता है और एक साथ रूम से बाहर आता है, लेकिन बाहर का नज़ारा कुछ अलग था। दोनों ही शॉक था। जियानचन उन दोनों के सामने आके कहता है, बधाई हो, आज तुम दोनों की इंगेजमेंट है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहता है, इंगेजमेंट? जियानचन कहता है, हाँ इंगेजमेंट। लैंजन कहता है, पर इतना जल्दी? तभी मिस्टर सियान और लैंजन कहता है, हम दोनों इतना खुश हैं, हम दोनों को वेट नहीं हो रहा था, इसलिए शुभ काम में देरी किस बात की, हमने सही कहा ना? तुम दोनों को कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? लैंजन विंग की तरफ देखता है और रात की सारी बातें याद करने लगता है और कहता है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर विंग और लैंजन की इंगेजमेंट हो जाता है और अगले दिन दोनों फिर से शंघाई के लिए निकल जाता है। इस बार विंग बस में शांति से बैठा था और बीच रास्तों पे विंग लैंजन के कंधों पर सर रख के सो गया था। वो पल लैंजन के लिए बहुत हसीन था। लैंजन और विंग बस से उतरता है, दोनों अलग अलग जाने लगता है अपने घर की तरफ। लैंजन एक एक कदम बढ़ा रहा था और पीछे मुड़ के विंग की तरफ देख रहा था। लैंजन को ऐसा फील हो रहा था विंग अब उसके होने वाला हस्बैंड नहीं, हो चुका हस्बैंड है और विंग को उसके साथ रहना चाहिए। लैंजन पलट के विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग ने लैंजन की तरफ एक बार भी पलट के नहीं देखा था। लैंजन मन में कहता है, विंग एक बार पलट के देखो प्लीज़। अगर तुमने मुझे पलट के देखा तो मैं समझूंगा जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी एक ना एक दिन। हस्बैंड वाला नहीं, बॉयफ्रेंड वाला, इश्क वाला लव। लैंजन प्रे कर रहा था बस विंग उसे एक बार पलट के देखे। कुछ सेकंड बाद विंग लैंजन की तरफ पलट के देखता है और सड़क पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से विंग दूर से हाथ हिला के लाउड वॉइस में कहता है, लैंजन कल ऑफिस में मिलते हैं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ऐसा कहते समय विंग की फेस पर एक स्माइल था। लैंजन भी खुशी से स्माइल करता है। अगले दिन दोनों ऑफिस जाता है और पूरे ऑफिस को एक गुड न्यूज़ देता है। नीहो ऐसा कहता है, वाह यार, तुमने तो सीधा शादी की खबर दे दी, वेरी फास्ट। 3 दिन पहले तुम्हें अपना फीलिंग समझ में नहीं आ रहा था, तुमने प्रपोज कैसे किया? लैंजन नीहो ऐसा को सब कुछ खुल के बताता है। आखिर उन दोनों की बात शादी तक कैसे पहुंच गया? नीहो ऐसा कहते हैं, वाह, तुम्हें तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया, काश मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। 15 दिन बाद सोंगलन ऑफिस आता है
और सॉन्गलान को भी एक खुशखबरी देता है और 3 महीने बाद लैंजन और विंग की शादी हो जाता है। शादी विंग के घर चॉन्किंग में हुआ था। हनीमून नाइट में रात को जब वो दोनों बेड को देखता है, लैंजन थोड़ा नर्वस। विंग कहते हैं, लैंजन मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं चुपचाप सो जाऊँगा। जब वो दोनों बेड पर सो गया था, विंग सडनली कहता है, लैंजन तुम्हें कुछ करना नहीं है। ये सुन के लैंजन की आंखें बाहर हो जाता है। लैंजन कहता है, अगर मैं तुम्हें टच करूँगा तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? विंग कहता है, ऑफकोर्स नहीं। लैंजन उठ के बैठ जाता है और एक्साइटेड के साथ कहता है, तुम्हें वो सब करने का मन है? विंग कहता है, नहीं, पर तुम मेरे हस्बैंड हो और ये तुम्हारा हक है। लैंजन खुद की फोrehead पर स्लैप मारता है और कहता है, मेरा मूड नहीं है। ऐसा कह के लैंजन दूसरी तरफ टर्न होकर सो जाता है। विंग सोचता है, इसे क्या हुआ? शादी की काफ़ी दिन हो गया था और दोनों शंघाई में भी आ चुका था। वो दोनों एक ही बेड शेयर करता था, लेकिन दोनों में अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लैंजन को बड़ा मन करता था विंग को टच करने की, उसे किस करने की, उसे उस तरीके से हक करने की, लेकिन लैंजन विंग की इंतज़ार कर रहा था। लैंजन सोचता था तब वो अपनी मैरिज लाइफ सही तरीके से शुरू करेगी। लैंजन को हस्बैंड वाला हक नहीं चाहिए था, उसे प्यार वाला हक चाहिए था। एक दिन लैंजन ऑफिस की दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और लैंजन वहाँ कई और लड़कों के साथ मस्ती कर रहा था। ये देख के विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग लैंजन को छोड़ के घर में आ जाता है। विंग को थोड़ा जेलस फील हो रहा था क्योंकि लैंजन पहली बार पार्टी एंजॉय कर रहा था, वो भी किसी और के साथ। लैंजन विंग को पार्टी में ना देखकर विंग को कॉल लगाता है। विंग कॉल उठाता है। लैंजन कहता है, विंग तुम कहाँ हो? विंग नॉर्मल होके कहता है, लैंजन मैं घर में हूँ, पार्टी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है इसलिए मैं घर में आ गया। लैंजन कहता है, विंग तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। विंग कहता है, नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैंने देखा है तुम पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। लैंजन कहता है, ठीक है, मैं घर वापस आ रहा हूँ। लैंजन कॉल कट कर देता है। तो गाइस, आज का पार्ट भी यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।